हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज पॉलिटी में भारतीय संविधान सभा पढ़ेंगे और भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। इसका गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। और यहाँ पर इसका जो निर्वाचन हुआ वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, है ना, इसका गठन किया गया था। अक्सर सवाल पूछता है कि यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य कितने थे। तो कुल सदस्य हो जाएंगे 389 सदस्य हो जाएंगे, 389 सदस्य हो जाएंगे। और पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे। तो ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या 296 हो जाती है, 296 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि देसी रियासत से कितने सदस्य शामिल थे। तो देसी रियासत से सदस्यों की संख्या 93 हो जाएगा। और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर महिला सदस्य कितनी थी। तो यहाँ पर महिला सदस्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महिला सदस्यों की संख्या 15 था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। इसमें टोटल यानी कि कुल सदस्यों की संख्या 389 हो जाता है, जिसमें ब्रिटिश भारत से सदस्यों की संख्या 296 हो जाएगा। और इस संविधान सभा में देसी रियासत से सदस्यों की संख्या 93 हो जाएगा। और महिला इसमें यानी कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 था। महिला सदस्यों की संख्या कितना, तो 15 था। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ। तो यह प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है, जिसके अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। और यही सच्चिदानंद सिन्हा को ही आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का यानी कि आधुनिक बिहार का पिता कहा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष यानी कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष हो जाएंगे, है ना, उपाध्यक्ष जो हो जाएंगे H.C. मुखर्जी हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। उपाध्यक्ष हो जाएंगे, है ना, उपाध्यक्ष हो जाएंगे H.C. मुखर्जी हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे B.N. राव, है ना। संवैधानिक सलाहकार के तौर पर सलाहकार थे B.N. राव थे, है ना। और इसी समय उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसी समय उद्देश्य
है ना। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी देख लीजिए, प्रश्न कभी कभी यहाँ से भी पूछा जाता है कि कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। और पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, पेश किया, और यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ, तो यह पारित होता है 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 1947 को, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। पूछा जा सकता है कि अंतिम बैठक यानी कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक देखिए, अंतिम बैठक इसका हुआ, है ना, अंतिम बैठक इसका हुआ 24 जनवरी 1950 को,